एडिट कंपनी कोड, एडिट कंपनी कोड डेटा, न्यू एंट्री, देन कंपनी कोड BYD कैलकुलेटर, कंपनी कोड में BYD कार को लेते ना क्या बोलते हैं BYD फुल फॉर्म में बिगर ड्रीम्स कंपनी कोड लिमिटेड। कोड कुछ भी लिख सकते हैं, कोड कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अच्छा कोड बनाना है अपने। हाँ अब अगर सपोज हम मल्टीपल चाइल्ड बनाए तो अलग अलग रहना ना। BYD सर कस्टमाइज BYD हैदराबाद में ब्रांच के वजह Yes, लेना है। YOUR कंट्री IN, करेंसी INR, लैंग्वेज IN, पेरेंट किस कंपनी है? BYD था। अब ये BYD H बनाना है। हाँ हैदराबाद ब्रांच। ठीक है। Then save। कार्ड के सब एप्लीकेशन उसका डिटेल है फॉर्म। सेव करना सर हाँ चेयर्स को आगे कर अच्छा ठीक देखते लगा तेलंगाना 36 है बट ये सर्वर ओल्ड वर्जन का है, मतलब इसके लिए आंध्रा में जाना पड़ रहा है। 01 पे आ जाए। हाँ? जो रहता है मतलब वर्जन अपडेट नहीं हुआ तो वो तेलंगाना नहीं बता रहा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी वैसे नहीं बता रहा, या फिर वो रीजनल सेटिंग्स वो लोग बराबर सेट किए हुए नहीं है, गलत वो नहीं आ रहा। 36 तेलंगाना नहीं है तो अभी हम आंध्र प्रदेश ही ले लिए 01। देन से कॉपी, ये रियल टाइम में तो ये सारी डिटेल फिलअप करना पड़ता आपको। अभी हम जितना भी फिलअप करिए तो काफ़ी है। देन कंटिन्यू। तो ये दूसरी कंपनी है, उसका कोड है। हाँ दूसरी कंपनी का डिस्क्रिप्शन है अल्ट्राटेक। बट अपना सेलेक्ट करना तो एग्जाम्पल के लिए बताता नहीं, हूँ आप बना के 1 बजे की क्लास का है अल्ट्राटेक से मिल। तो अपन मेरा सेव कर दो, अल्ट्राटेक में सेव होता है। हाँ सेव हो जाता। अब आप कस्टमाइज करना उसको यहाँ से, और आपकी कंपनी ये है अब जो बना सकते हाँ। हैं वो डिस्क्रिप्शन चूज कर लेते आप, ओके कर दो तो ये आपका होगा। कुछ इम्पोर्टेंट है। हाँ अब आप सेव करेंगे तो आपकी कंपनी को सेव होगा। सर वो डिस्क्रिप्शन आज बना है निकलता है कल निकलता है सर पेरेंट में बनाया। पेरेंट का तो पेरेंट का डिस्क्रिप्शन है जिसको सर हाँ तो पेरेंट में चाइल्ड स्टॉक होगा। पेरेंट के अंदर चल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है ना। ब्रांच है ये। हाँ तो ये चाइल्ड कंपनी होगा, कल पेरेंट कंपनी प्रिपेयर करे थे। ठीक है।
ये फर्स्ट पेज है चाइल्ड कंपनी का, उसके बाद हम वो फॉर्म फिलअप करेंगे। बैक आए, ग्रीन बैकग्राउंड है सर। हाँ ये ग्रीन सिंबल बैक है, ये भी अप है, एग्जिट है, ये टोटल क्लोज है, कैंसिल हो रहा कैंसिल। ये कैंसिल है, ये अप है, एग्जिट है, ये बैक है। अब इसके बाद असाइनमेंट में आके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आके असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। अब भी जो चाइल्ड कंपनी बनाए उसको हम पेरेंट में लिंक करना है। सेव तो हुई उसमें बट अभी लिंक नहीं हुई। असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, इस पर क्लिक करेंगे आप। पोजीशन पे क्लिक करके आपका कंपनी कोड क्या है, BYDH कंपनी कोड, चाइल्ड कंपनी कोड मतलब चाइल्ड, कंपनी मतलब पेरेंट। तो ये कंपनी कोड पूछ रहा हूँ, तो अब आपकी कंपनी क्या है, BYD, ठीक है। इसको लिंक कर दिए, अभी आप सेव कर दिए। और ये नीचे दूसरे से ये कई लोग दूसरे लोग बनाए, कोई सेव करे कोई नहीं करे, कोई लिंक करे कोई नहीं करे, ऐसे ही बनाते गए छोड़ते गए इसमें। शो करता हूँ, पब्लिक सर्वर है। सब शो करता हूँ। अच्छा फिर अपन उनके कंपनी में लॉगिन तो नहीं कर सकते? नहीं लॉगिन नहीं कर सकते, लॉगिन नहीं कर सकते। डाटा एडिट कर रहा सेटिंग सेव हो जाती, कुछ डिलीट भी हो जाती। मतलब ना क्या करे, प्रीवियसली वो दिखता है क्या चाहिए कुछ तो कंपनी का खुद का सर्वर सेटअप है। हाँ, और कंपनी का सर्वर होता है तो उसमें दूसरे तो कोई आते नहीं। खुद का सर्वर है, कंपनी का ओन सर्वर है, और कंपनी एक बना ली। बट अगर कंपनी जो है प्रोजेक्ट डेवलप करके क्लाइंट को देती और पूरे यहाँ पर ही बनाती, तो कंपनी का सर्वर है, ऐसे भी कंपनी है। तो कौन सी कंपनी है, आप सेव करने से पहले खुद चेक कर लेना। यस कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब ये लिंक हो गया दोनों कंपनी, पेरेंट एंड चाइल्ड लिंक हो गया। अब उसके बाद फिर से डेफिनेशन में आए, हाँ यहाँ से ही देख सकते हैं एक चीज़ आप, पोजीशन पे क्लिक करके ये लिंक हो गया, तो ये बता रहा। दूसरा ग्लोबल पैरामीटर्स में पोजीशन पे ये अभी जो बना है हमको यहाँ पर कंट्री, करेंसी, लैंग्वेज सब डिटेल है आपकी यहाँ पर। और ये आपकी चाइल्ड कंपनी है और ये आपकी पेरेंट कंपनी है। ये एंड यूजर को ऐसी इंटरफेस होता है। एंड यूजर को ये नहीं आता सब, डेवलपर का डेवलप होता है। इंटरफेस अच्छा ही रहता, बट उनको ये नहीं आता, ये डेवलपमेंट का है। हाँ, ये सेटिंग्स पूरी उनको नहीं पता। जैसा वोचर्स आते हैं, उनको वोचर प्रिपेयर करते तो हैं। अपने को एंड यूजर का भी कुछ है इसमें। एक बार टेस्ट करना है, चेक करना है, उसके लिए रहता है एंड यूजर का। यहाँ से बाहर ऐसे भी इजी एक्सेस में, ये जनरल लेडजर में, डॉक्यूमेंट एंट्री में, ये F-02 जनरल पोस्टिंग है, ये पोस्टिंग वोचर है। ये पोस्टिंग वोचर है। हाँ, जनरल वोचर से ये पोस्टिंग, पेमेंट या रिसिप्ट जो भी है, डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट टाइप, कंपनी कोड, फिर पोस्टिंग डेट। डॉक्यूमेंट डेट एक है, पोस्टिंग डेट एक, जैसे टैली में भी था। फिर पीरियड है, कौन सा मंथ है फिजिकल ईयर का। फिर उसके बाद करेंसी क्या है, बाकी के नंबर्स अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट पे है तो प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद पोस्टिंग की है यहाँ पर, वहाँ पर टैली में इसमें सब जगह डेबिट क्रेडिट आता, वो यहाँ पर DRCR नहीं बताता, ऐसा बता। 40 पोस्टिंग की है, पोस्टिंग का की नंबर है
40 का मतलब है डेबिट, रेट का कितना बोलते 50। तो ऐसे हर एक 5 सब मॉड्यूल्स है ना, तो पांचों की अलग अलग कॉस्टिंग की, पांचों के कॉस्टिंग फीस अलग अलग। ये जर्नल के हैं, जनरल वोचर के हैं, मतलब जनरल एंट्री के हैं 40-50। अब अगर एसेट का है तो 70-75 है, और अगर पेमेंट मतलब इसका है वेंडर से पेएबल का है, अलग अलग वॉचर पे डेबिट क्रेडिट का नंबर चेंज होता है सब। 25 से 25 सेल्स इसमें चाहता है जनरल एंट्री है ना। अब अगर उसमें सप्लायर आ रहा तो 31 हो जाता, 25 हो जाता, 15 होता, एसिड में अगर अपन गए उसके अंदर डेबिट गए तो फिर वहाँ पे नंबर चेंज 70। या 70 ठीक है। कंपनी पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, और चाइल्ड पेरेंट को लिंक भी हो गया, असाइन हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, यहाँ पर इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में डेफिनेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफाइन बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया जैसे एक बड़े कंपनी जो है कस्टमर को रीच करने के लिए आउटलेट लगाते हैं, बाहर आउटलेट लगाते हैं, या फिर फैक्ट्री आउटलेट बोल के ओपन करते हैं टेम्पररी या फिर परमानेंटली, एक ब्रांच या एक स्टोर जैसा ओपन करते हैं। तो वैसे ही बिजनेस एरिया हमको डिफाइन करना है। बिजनेस एरिया ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट रिपोर्टिंग पर्पस बिजनेस एरिया यू हैव टू डिफाइन। Business area is an organization unit within accounting that represents a separate area of operations and responsibilities in a business organization. Business responsibilities और उसके जो ड्यूटीज है या फिर ऑपरेशंस है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रिपोर्ट करने के लिए बिजनेस एरिया डिफाइन करना है। ठीक है। अगर सपोज मल्टीपल ब्रांचेस है, अब आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर ये ब्रांच का आपको एक रिपोर्ट चाहिए, और वो ब्रांच में भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन की रिपोर्ट चाहिए, ऐसा कुछ है तो आप बिजनेस एरिया बनाना पड़ेगा। नहीं भी बनाए तो चलेगा, बट बनाना ज़रूरी है क्योंकि आपको रिपोर्टिंग में आसानी होगी। इससे ये पूरा प्रोजेक्ट कैसा बनाया मतलब जैसा। So when defining a business area, ये वो जब पोस्टिंग करते तो बिजनेस एरिया इसमें इंक्लूड करना पड़ता। मतलब ये जो पोस्टिंग हो रही वो एरिया के ट्रांजैक्शंस की है, वहाँ के ट्रांजैक्शन है। इसका नेक्स्ट पेज आएगा ना, इसका नेक्स्ट पेज आएगा, 3 पेज आते हैं उसमें। एक घंटे में 3 पेज। हाँ, ये अभी तो कहाँ हुआ, खाली तो वहाँ पे अकाउंट पूछ रहा हूँ मैं, अमाउंट नहीं बताया ना। वो तो समझ में इतने में हाँ, अब ये इसका एंटर करने के बाद सेकंड पेज आता है। सेकंड पेज में आप अमाउंट देंगे, नरेशन लिखेंगे और बिजनेस एरिया बताएंगे वहाँ पर। थर्ड में फिर क्रेडिट साइड आता है। अब नॉर्मली Credit entry. बिजनेस एरिया डिफाइन के बाद करते ना अपन एंट्री करके तो देखो ये अच्छी है। पर डिफाइन बिजनेस एरिया पे क्लिक करें, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर बिजनेस एरिया 4 कैरेक्टर्स पे बताना है, DY01 बोल के दिया हमने। अब आप क्या करो, नंबर या तो एरिया के हिसाब से सेट करो, या फिर यहाँ पर ही 01 की जगह सेल्स डिपार्टमेंट है तो नहीं 01 की जगह अब सपोज फॉर एग्जांपल वो आउटलेट टोली चौकी का है, BYT टोली चौकी का T ऐड कर दो वहाँ पर। सपोज राजेंद्र नगर का है, R ऐड कर दिए, जुबली हिल्स का है, J ऐड कर दिए। 4 कैरेक्टर से above 4 कैरेक्टर में होना बस। जिर्रा जिर्रा को भी J डालेंगे, J1 J2 डाल देंगे, तो दादा आता जितने का BY J1 लिख देंगे, J1 J1 लिख देंगे। 4 कैरेक्टर्स ही। हाँ, 4 कैरेक्टर। फिर J1 लिखे तो
BYJ1 BYJ1 5 होगा BYJ1 D रेलिवेंट है तो 3 लेटर्स का एक नंबर नहीं वो अपने ऊपर है ये क्या ऐसे दूसरा है हाँ सेकेंड एरिया बना उसके नाम और उसके हिसाब से सर ये अपना कंपनी के आउटलेट्स जिधर है वो हाँ। मेंशन करना है वही बोला ना। अब कंपनी के आउटलेट्स है 1 से 4। सर जब फिर अगर कहीं दूसरी जगह रहा तो फिर नंबर में दूसरा नहीं आता कोड ऐसे 48 में देना पड़ता है आपको। अपन पूरा ले फुल लेना। नेम तो नहीं ले सकते आप। अपन अपने हिसाब से दे रहे हैं फुल नेम आप डिस्क्रिप्शन में दे दो। लास्ट में मतलब BY जीरो पर नहीं दूसरे को एरिया फॉर BYD डिस्क्रिप्शन में लास्ट में क्या है BY एरिया फॉर BYD ठीक है 4 बिजनेस एरिया बना लिए। सेल इससे ये चेक करो फिर सेल करो। डिस्क्रिप्शन क्या है सर ये कंपनी से ठीक है ये सेव होगा। सर हमेशा वही रखना है हाँ? आपकी कंपनी में सेव होना है ना, ऐसे फिर दूसरी कंपनी में चले जाएगा। ठीक है ठीक है बिजनेस सेव हो गया। बिजनेस एरिया नॉट कंपल्सरी टू असाइन कंपनी को, असाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है ना बिजनेस एरिया। अगर आप बनाए तो आपको रिपोर्टिंग में आसानी होगी, नहीं तो फिर पूरी लिस्ट में से ढूंढ लेते बैठो आप, उतना ही से फर्क है। हाँ बता दीजिए हाईलाइटर ले लेके बैठ जाओ, उतना ही